दोस्तों, हम सभी लोग इस बात से पूर्ण रूपेण परिचित हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब यह महामारी ऐसे समय में पहुंच चुकी है जब कोरोना से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। कोरोना से संक्रमण के मामलों की भारत सहित दूसरे देशों में लगातार पुष्टि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति लगातार काफ़ी गंभीर होती जा रही है। कोविड नामक इस वायरस से स्वयं को संक्रमित होने से बचाने के लिए हमें साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी से कहीं कोई गफलत न होने पाए, क्योंकि कोरोना से संक्रमित एक अकेले शख्स की लापरवाही सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। स्वयं को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को संक्रमित होने से बचाने के लिए हमें सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुछ हिदायतें दी गई हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ को धोते रहना चाहिए और इसके लिए हमें अच्छी किस्म के सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 80% के आसपास होनी चाहिए। और जितना हो सके हमें अपने घर और आसपास के वातावरण को फिनाइल इत्यादि से हर संभव स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हाथ धोने की बात है, उसके लिए अच्छे सैनिटाइज़र की कमी को पूरा करने के लिए मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित किया जा सके। आज सैनिटाइज़र की उपयोगिता को देखते हुए बाज़ार में सैनिटाइज़र की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। 90 रुपये की कीमत वाला हैंड वॉश सैनिटाइज़र 400 रुपये से 500 रुपये में बेचा जा रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको 2 देसी एवं घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूं, जो आसान और बेहद सरल हैं, जो आपको आसानी से मिल भी जाएगा और इसका प्रभाव भी काफ़ी असरदायक है। यहाँ मैं आपको जिन सैनिटाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनके सकारात्मक प्रभाव के अलावा इनका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वैसे जो मार्केट में बिकने वाले सैनिटाइज़र है, उनका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आपको डराने की दृष्टि से नहीं, बल्कि एहतियात की दृष्टि से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम और आप जिस सैनिटाइज़र की यूज़ करते हैं, उनका इस विशेष जानकारी के बिना प्रयोग करने से इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए हमें इन 2 विशेष जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। दोस्तों, हम और आप जिस सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उस सैनिटाइज़र के बारे में हमें ये बातें जानना ज़रूरी हैं कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें इसको हाथ में लेकर कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को रगड़ना होता है और इसके बाद हमें कम से कम 40 सेकंड तक पानी से धोना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें धोने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी का प्रयोग करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि यदि हम अपने हाथ को पूर्ण रूप में स्वच्छ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जो उसके केमिकल इत्यादि हैं वो हमारे हाथों में रह जाएंगे, हमारे हाथों की पोरों में वो फंस जाएंगे, जिससे कि हमें ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। अब हमें दूसरी सावधानी ये बरतनी होती है कि जब हम लोग अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब हम लोग को एक अच्छी किस्म के तौलिए से अपने हाथ को पोंछना है। यहाँ पे ये विशेष सावधानी ये होती है कि हमें अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर पोंछना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल तत्व हमारे हाथों के पोरों में रह जाएगा तो फिर वो पुनः खाने के माध्यम से हमारे पेट के अंदर जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इन 2 सावधानियों को अपनाने के बाद ही हम सैनिटाइज़र के फ़ायदों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको जिस सैनिटाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके फ़ायदे के सिवा दूर दूर तक ना कोई नुकसान है, न ही किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो वह प्रथम सैनिटाइज़र है देसी गोमाता का गोमूत्र। हाँ दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देसी गोमाता का गोमूत्र एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स इत्यादि को मारने के अद्भुत गुण विद्यमान हैं।
तो आइए दोस्तों, गौ माता के इस सैनिटाइज़र के उपयोग के बारे में जानते हैं। हमें 10 लीटर पानी में 20 ml गौमूत्र डालकर एक बकेट में संभाल के रख लेना है। जब भी हमें हाथ धोना हो तो हम इसी पानी का ही प्रयोग करें। हाँ, हाथ धोने के लिए हम बेशक साबुन का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आत्मसंतुष्टि भी बनी रहती है और आपको हाथ को साफ करने में व झाग बनाने में मदद करता है। यहाँ पर इस विशेष बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि हम जिस गौमूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं वह केवल और केवल देसी गौ माता का ही होना चाहिए, जर्सी का कतई नहीं, अन्यथा फ़ायदे की जगह नुकसान होने की भी पूरी संभावना है। यदि किसी को देसी गौ माता और जर्सी के अंतर को समझना हो तो मैंने इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको डाल दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गौमूत्र को लेकर आपके मन में यदि किसी प्रकार का संशय है तो मैं आपसे केवल यही बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार के सैनिटाइज़र का उपयोग कर लीजिएगा, परंतु उपयोग करने के उपरांत जब आप पानी से हाथ धो लेंगे तो आप कुछ बूंदें जल की लेके अपने हाथ को जरूर से रगड़ लीजिएगा, या फिर गौमूत्र मिश्रित जल से आप पुनः उस अपने हाथों को धो लीजिएगा। इसका फ़ायदा यह होगा दोस्तों कि यदि सैनिटाइज़र के जो भी विषैले तत्व आपके हाथों में, उंगलियों में या हाथ के पोरों में रह गए हैं तो वो आपके लिए हानि पहुंचाने वाले तत्वों को ये देसी गौ माता का गौमूत्र पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। इस संबंध में केवल आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि वो गौमूत्र देसी गौ माता का ही होना चाहिए, जर्सी का नहीं। आम सैनिटाइज़र एवं देसी गौ माता के गौमूत्र में खास बातें इस प्रकार हैं। प्रथम, गौ माता के गौमूत्र का कोई भी साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं हो सकता, परंतु आम सैनिटाइज़र में यह संभावना बनी रहती है। दूसरा, आम सैनिटाइज़र का प्रयोग करने के बाद धोने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और गौमूत्र के प्रयोग में यदि आपके पास पानी की उपलब्धता नहीं भी है तो आप मात्र अपने हाथ में 12-15 बूंदें लेकर अगर 20 से 25 सेकेंड रगड़ने के बाद अपने हाथ एक अच्छे से तौलिए से पोंछ लेंगे तो आपके हाथ एक अच्छे सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा स्वच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार पानी को बचाने में भी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए गौमूत्र के और भी कई फ़ायदे हैं, जिसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही डाल के रखा हुआ है। अब मैं आपको जिस दूसरे सैनिटाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ उनसे आप भली भांति परिचित होंगे, जिसे हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। हम और आप भली भांति जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में फिटकरी का कितना महत्व है और फिटकरी को देसी एंटीबायोटिक के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक सैनिटाइज़र फिटकरी न सिर्फ बेहद सस्ती है बल्कि सर्वसुलभ भी है। इसके उपयोग करने का तरीका भी बेहद सरल है। फिटकरी के पानी से हाथ धोने या स्नान करने पर कोई भी विषाणु मनुष्य के शरीर पर जिंदा नहीं रह सकता है। गर्म पानी में फिटकरी डालकर कुल्ला करने से गले और मुंह के विषाणु तक नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी को अवश्य अमल में लाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी से लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। अंत में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को फॉरवर्ड करने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय गौ माता।